नहीं, यहाँ से शोर नहीं, साइलेंस प्लीज। हाँ जी आदाब। पहले मैं चाहूंगी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट चौधरी हमीद साहब जो कल बंद की कॉल है उसके हवाले से बात करें। एक तो मैं अपनी तरफ से सबका वेलकम करता हूं कि आप अपने बिजी शेड्यूल से हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ तशरीफ लाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमें एक चिट्ठी आई थी। उन्होंने हमसे भी सीख किया, जैसे सब पार्टियों को उन्होंने लिखा था कि हमें इस बंद की कॉल को सपोर्ट कीजिएगा। तो हमने कल ही फिर उनको हमने अपनी तरफ से जो है जम्मू बंद की कॉल के लिए उनको सपोर्ट किया है। पर्टिकुलर जिस मसले के लिए उन्होंने हमसे मांगा था सपोर्ट, हमने उसको सपोर्ट किया। पीडीपी ने भी, जम्मू प्रोविंस की पीडीपी ने उनको सपोर्ट किया कल की बंद कॉल के लिए। थैंक यू। मालूम मास्क उतारना है क्या? फिर आप ही शाम को शोर मचाओगे, टेलीविजन पे 1 घंटे की बहस होगी। महबूबा मुफ्ती ने मास्क नहीं पहनी थी, बोलेंगे ना मास्क नहीं पहनी तो वहाँ से तालिबान आ जाएंगे मेरे मास्क लगी रहना। हाँ, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप यहाँ आए। आप जानवर अगर है तो उसको बंद करवा दीजिए, जानवर को बंद करवा दीजिए तो जानवर करवा। हाँ ठीक है, चलिए अब क्या करें, अब तो ऐसे ही चलेगा, ये बंद कर दिया जानवर उनने। तो आज हम आपसे जम्मू के बारे में, खासकर जम्मू प्रोविंस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ऐसी स्टेट जिसको उस वक्त के महाराजा ने जब मुल्क के हवाले किया तो ये एक स्टेट कॉन्टिनेंट के बराबर थी। आप देखेंगे दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो हमारे एक रीजन के बराबर भी नहीं है, और हमारी स्टेट उस वक्त जिस वक्त हमने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया तो पूरा एक समझ लीजिए कॉन्टिनेंट के बराबर रही है। और उस वक्त के जो डोगरा महाराजा थे उन्होंने इस मुल्क को नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। तब तक नॉर्दर्न बॉर्डर नहीं था हमारी कंट्री के पास, पूरा एक नॉर्दर्न बॉर्डर दिया। मगर बदकिस्मती अब ये है कि हमारी जो स्टेट है जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसको डाउनग्रेड करके उसके टुकड़े कर दिए गए। जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को बिल्कुल अलग अलग डाल दिया। और जम्मू, खासकर जम्मू जो विच हैज बीन अ मेल्टिंग पॉट, अलग अलग मजहब, अलग अलग जो एथनिसिटीज हैं, कल्चर्स हैं, उसका गहवारा रहा है जम्मू। और अपनी अपनी आइडेंटिटीज मेंटेन, क्योंकि मैंने देखा कि जब आप जम्मू में कहीं भी गुजरते हो कोई मार्केट से, तो आपको जम्मू एक वाहिद जगह है पूरे मुल्क के अंदर जहाँ आपको हिंदू मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, सिख मिलेगा, ईसाई मिलेगा, गोजर, बकरवाल, पहाड़ी, ये कहीं नज़ारा नहीं मिलेगा। पहले होता था कश्मीर में, मगर अब नहीं है, सिर्फ जम्मू में मिलता है। और कहीं ना कहीं इसको अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी अगर जम्मू के लोग कश्मीर के साथ मिल के एक आवाज़ में बात नहीं करेंगे तो खतरा ये है कि मिट जाएंगे, हम बिल्कुल मिट जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो आज मैं पिछले 2-4 दिन से जम्मू में भी हूँ। इससे पहले मैंने राजौरी, पुंछ वगैरह का दौरा किया और मैंने देखा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है। और आपको भी शायद मालूम होगा कि जो लेटेस्ट सर्वे आया है, जैसे कहते थे 370 बहुत बड़ी रुकावट है, 370 खत्म होगा तो यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, लोगों को यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मगर आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जम्मू कश्मीर में है। दैट इज ऑलमोस्ट 18%, यानी 2 डिजिट्स में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट चली गई है। इसी तरह जो काम थे तरक्की के और जो यहाँ इंडस्ट्री पहले होती थी, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये होता था कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी तादाद बाहर के लोगों से ज़्यादा हो। मगर आज कोई पूछने वाला नहीं। अगर थोड़ी बहुत सब्सिडी के लिए जो लोग इंडस्ट्री लगाते भी हैं
तो वो बाहर से ज़्यादा लोगों को लाते हैं और यहाँ के नौजवानों को नहीं रखते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि तरक्की कहाँ हो रही है, क्योंकि बहुत अभी देखिए 70 मिनिस्टर रिबन काटने के लिए, तो किसका रिबन काटते हैं? मुझे तो या तो पुरानी, मेरे ख्याल में कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह या ये जो है वाजपेयी जी के टाइम का कोई काम होगा। बाकी तो जितने भी हमने काम शुरू किए थे पीडीपी बीजेपी अलायंस में, वो सब रुके पड़े हैं। चाहे वो मिनी सेक्रेटरीज हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो कोई दूसरा काम हो, और जो काम हमने सीआरएफ के अंडर उठाए थे जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए आया था, जिसकी टेंडरिंग हुई है, उनको भी बंद कर दिया है, उनको भी बंद कर दिया है। और उल्टा जो कहीं पर नए काम भी शुरू करने थे वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के, मैंने सुना जो रूरल डेवलपमेंट है उसने भी कोई प्राइवेट कंपनी हायर की अपने लिए, हालांकि हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी। यानी कि जो जम्मू कश्मीर को बार बार कहा जाता था कि ये 370 की वजह से पिछड़ी हुई है, लगता है जो पिछले 2 साल में यहाँ हो रहा है कश्मीर में, तो लोगों को सिक्योरिटी के नाम पे डराया धमकाया जाता है, खामोश किया जाता है, मगर जम्मू की इकोनॉमी को चोक किया जा रहा है, पूरी तरह से चोक किया जा रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, शुरू कीजिए माइनिंग से, माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट बाहर वालों को जो लाखों अरबों रुपए कमा रहे हैं, और यहाँ जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले लोग हैं जिसके साथ यहाँ हजारों नौजवान जुड़े हुए हैं, जो बेचारे चलाते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, या तो रिश्वत दे 10,000 रुपये, नहीं तो 70,000 रुपये उनको कोर्ट में देना पड़ता है। इसी तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बहुत मुश्किल हालात में है इस वक्त। आपका टोल प्लाजा का जो टैक्स अबॉलिश करके यहाँ के दुकानदारों को बहुत उसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। आपके यहाँ जो नई एक्साइज पॉलिसी आई, जितने भी यहाँ जो नई दुकानें खुली, और उसमें भी बाहर का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनका कारोबार बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर बाल चल रहे थे उनको बंद किया, जिसकी वजह से हजारों नौजवान यहाँ बेरोजगार हो गए हैं। तो कहने का मकसद है कि जो भी कुछ जहाँ से भी, और उसके ऊपर जो लेटेस्ट जो मुश्किल है वो ये है कि ये जो रिलायंस के आउटलेट्स यहाँ खोल रहे हैं, तो यहाँ का जो गरीब दुकानदार है, किराने वाला है, वो कहाँ जाएगा? और बारीदार हैं जो हमारे वैष्णो देवी माता के, उनको प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना वादा किया था कि मैं आपकी जो है मुश्किल सुलझाऊंगा, नहीं सुलझाया ना। इकोनॉमी जम्मू की हर तरह से बिल्कुल ठप कर दी गई है, यहाँ के लोग जो हैं बहुत मुश्किलात में हैं, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी पैकेजिंग, उनकी टेंडरिंग ऐसी होती है कि यहाँ का ठेकेदार कम्पीट नहीं कर पाता है, वो ठेके भी बाहर के लोगों के पास हैं, और जब उनका दिल करता है तो यहाँ सबलेट करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उल्टा जो हमारी सरकारी नौकरियाँ उसमें भी वो भी हमारी जा रही हैं। तो कहने का ये मकसद है मेरा कि ये जो कहा जा रहा है इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकी, क्योंकि आपने देखा कश्मीर में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये कह रहे थे मिलिटेंसी कम हो गई, मिलिटेंसी बढ़ रही है, क्योंकि ये लोगों को दिन ब दिन ज़्यादा एलिनेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन नहीं हो रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को इतना ध्वस्त किया जा रहा है, इतना डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कि आप ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे स्टेट्स पे, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। आपकी अपनी जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, जो आपकी अपनी इकोनॉमी चलती थी जम्मू और कश्मीर के बीच में, क्योंकि दरबार मुंह वही कह रहे हैं बंद करेंगे, जो जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड थी, मिलके चलती थी, उसको भी तकरीबन बंद किया जा रहा है, और जो बाहर से आउटलेट्स आएंगे उससे यहाँ नुकसान होगा। मुझे खुशी है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान कर दिया कि यहाँ जो बंद की कल कॉल है उसका हम सपोर्ट करेंगे। मैं समझती हूँ कि एक इशारा होना चाहिए जम्मू के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए कि अगर हम मिल के चलेंगे तो जो
बर्बादी, जो जुल्म दिल्ली वाले करना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को वो एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, आज यहाँ शुरू करेंगे, कल दूसरे स्टेट्स में वो यही आजमाएंगे। तो ये एक लेबोरेटरी बन गया, तो इसको हम रोक सकते हैं अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं। इसी तरह कश्मीरी पंडित आज कई रोज से वो हड़ताल पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं, कोई सुनता नहीं है। उनके रिलीफ का मामला, 1 महीने से उनको रिलीफ नहीं मिला। इसी तरह जगह जगह पे ट्राइबल्स जो ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, एक तरफ से कहते हैं हमने फॉरेस्ट एक्ट लाया, दूसरी तरफ से जिनको 60-70 साल भी हो गए हैं, मकान बने हुए, उनको खदेड़ रहे हैं। तो समझ नहीं आता कि इनका मकसद क्या, ये करना क्या चाहते हैं असल में, ये इस रियासत में आखिरकार करना क्या चाहते हैं। इनके पास लगता है कि कोई जो एक पॉलिसी, एक विजन होता था, चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब की बात करें या वाजपेयी जी की बात करें, उनका एक क्लियर विजन था कि हमने क्या करना है, पॉलिटिकली क्या करना है जम्मू कश्मीर के साथ, इकोनॉमिकली क्या करना है और इमोशनली क्या करना है। मगर आज की जो सरकार है इसका कोई विजन नहीं है, डिवाइड एंड रूल। इनका विजन इतना ही है कि किस तरह हम लोगों को आपस में लड़ाएं और वोट हासिल करें और जम्मू कश्मीर को बाहर की रियासतों में जाके इनको बेचें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, यानी शक इतना बढ़ गया है पहले से ज्यादा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मेरे ख्याल में सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। और करप्शन, खासकर जो यहाँ माइनिंग का ये जो सिलसिला है, ये टॉप से लेके बॉटम तक करप्शन है। इसमें तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है मिली हुई है। पहले तो जो यहाँ के लोकल अफसर हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया है, बाहर से ज़्यादा लोग आए हैं, यहाँ के अफसरों पे भरोसा नहीं किया जाता है। मगर जो भी अब रहे सहे यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं, बाहर के हैं, अंदर के हैं, बदकिस्मती से वो इस माइनिंग के जो माफिया है, पहले हमारी ये खुशकिस्मती थी, हमारे पास लैंड माफिया थोड़ा बहुत एक्टिव था, जो यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। मगर अब माइनिंग का माफिया बाहर से पता नहीं किस किस स्टेट से आता है, उन्होंने यहाँ पूरा जो है उद्यम मचा के रखा है। यहाँ जो बाजरे की गाड़ी, रेत की गाड़ी अगर 2000, 3000, 5000, 10,000 में, आज वो 50-50 हज़ार में मिलती है। हर चीज़ महंगी होगी, आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। मगर मुझे समझ नहीं आता है, अगर हम इतना सेस देते हैं, पेट्रोल का इतना पैसा देते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट से 50% से भी ज़्यादा है, किसी भी कंट्री में इतना फर्क नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में की कीमत में और उस कंट्री की जितना हमारी कंट्री में है। तो ये पैसा जाता कहाँ है? हमने जीएसटी का कंपनसेशन हमें मिला, वो जेके बैंक से उधार लेके दिया गया, हमें मिलना तो दिल्ली से था। कोई सड़क बनानी है, पहले सीआरएफ में बनती थी, अब कोई और एजेंसी हमें लोन देती है। यानी हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है दिन ब दिन वो कर्जदार बनती जा रही है। अगर हम इतना सेस देते हैं पेट्रोल पे, डीजल पे, तो हमारा पैसा, हमारा हिस्सा हमारी सड़कों पे क्यों नहीं लगाया जाता है? तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहती थी। और मेरे ख्याल में तकरीबन हमने जो भी मुझे जम्मू में इन दिनों लोग मिले थे और उनसे बात हुई थी, वो चाहते थे कि हम उनके सारे मसले जो भी हैं उसको उजागर करें, तो तकरीबन मैंने किया। एनी क्वेश्चंस?